हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। 2023 के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, किन कोर्सेज में CUET के थ्रू एडमिशन होगा और किन कोर्सेज में CUET नहीं होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे UG कोर्स हो PG कोर्स हो। सबसे पहले दो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो है 10 कोर्सेज में CUET कंडक्ट करवाया था 2022 में, यानी 10 कोर्सेज में एडमिशन CUET के थ्रू हुए हैं। बाकी सारे कोर्सेज में एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया ने खुद ही अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था। अब इस ईयर क्या चांसेस है, सबसे पहले चीज़ UG कोर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम PG कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो PG कोर्स में जहाँ तक की बात है, मैं आपको फिर भी एक रिमाइंड करा दूँ, PG कोर्स में चांसेस है कि CUET नहीं होगा। इस ईयर तो चांसेस है कि PG कोर्स में CUET एप्लीकेबल ना हो, लेकिन UG कोर्सेज में चांसेस है कि सारे कोर्सेज में CUET एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है। PG कोर्सेज के लिए अभी एकदम जो है सेट करना क्राइटेरिया हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। तो अगर आप PG कोर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है करते रहिए जो कि सिलेबस दिया हुआ है, और क्योंकि वही CUET में भी सिलेबस रहेगा अगर इन केस ऐसा होता है तो। लेकिन UG कोर्स में CUET एप्लीकेबल होने के चांसेस जो है ज़्यादा हैं। अब कौन कौन से पहले 10 कोर्सेज थे इसमें पहले वो देख लेते हैं आपको, ताकि पता चल जाए कि अगर CUET एप्लीकेबल होगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिर भी मैं आपको जो है कोर्स, जैसे ये थे यहाँ पे देखिए, इन 10 कोर्सेज में जो है CUET के थ्रू एडमिशन था, जैसे BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत, BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़, BA ऑनर्स स्पेनिश। तो इसके लिए देखिए आपको जनरल टेस्ट कंसिडर किया गया था, यानी जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं उनके लिए हो सकता है आपको जनरल टेस्ट ही देना पड़े। जैसे कि अभी भी कई लैंग्वेजेस बच गई हैं, जैसे कोरियन बच गई, तो हो सकता है अगर ये ऐड किया जाएगा तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट की ही तैयारी करनी पड़ेगी और जनरल टेस्ट ही देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट का पेपर देख लीजिए, वीडियोज़ चैनल पर अपलोड है किस तरीके का पेपर्स आया हुआ है। तो बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जनरल टेस्ट में कुछ ज़्यादा हो सकता है इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड भी करी जाएं। जनरल टेस्ट के साथ हो सकता है लैंग्वेज इंग्लिश और ऐड किया जा सकता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और BA ऑनर्स संस्कृत के लिए हो सकता है सिर्फ संस्कृत किया जाए, जनरल टेस्ट को हटा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट देना था, BA ऑनर्स हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिंदी, इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कोई भी एक पेपर चूज़ कर लीजिए। सोलर एनर्जी के लिए फिजिक्स और BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए फिजिक्स। तो यानी इससे एक चीज़ तो आपको अंदाज़ा लगती है कि जो कोर्स ऐड होंगे, जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऐड होगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस ही देना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स के लिए एडमिशन्स के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लिए हो सकता है मैथमेटिक्स को ही कंसीडर किया जाए। तो अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड तो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा। आपने क्लास 12th में पढ़ा ही होगा, अगर आप मैथ्स करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्लास 12th में मैथ्स हो रही होगी और वही सिलेबस है। तो सिलेबस में तो कुछ चेंज ऐसा देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, तो सिलेबस तो वही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है CUET के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए, और जामिया ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आप जो है थोड़ा बहुत ही तैयारी रखिए, क्योंकि चांसेस हैं कि CUET ही होगा। अभी बहुत बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी, और CUET के सिलेबस में और जामिया के एंट्रेंस के सिलेबस में कुछ कोर्सेज में तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर वैसे मैं बात करूँ लैंग्वेज के कोर्सेज में, तो जामिया भी एंट्रेंस टेस्ट में आपसे यही सिलेबस पूछा जाता था जो कि जनरल टेस्ट का सिलेबस है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस एकदम बिल्कुल कुछ अलग हो रहा है। तो आप प्रिपरेशंस अपनी तैयार रखिए, दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए मेनली, लेकिन मेनली आप CUET के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस तैयार रखिए। जनवरी तक आपको अपडेट भी मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या डोमेन पेपर रहेंगे या लैंग्वेज रहेगा या जनरल टेस्ट रहेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा और जल्द ही क्लियर हो जाएगा, जल्द से जल्द। जैसे ही क्लियर होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए जो यही चीज़ें हैं, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, ठीक है। थैंक यू।